तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। दिल्ली के करीब गाजियाबाद है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक सरकारी अफसर रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी है, एक 13 साल की बेटी है और एक 10 साल का बेटा है। खुशहाल परिवार, सब कुछ ठीक ठाक, नौकरी भी ठीक, सरकारी अफसर हैं वो। दोनों बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पत्नी भी अच्छी है, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन तभी लास्ट ईयर 2021 1 जनवरी को पहली बार इस परिवार पे एक मुसीबत आती है। इस परिवार की जो मुखिया हैं, सरकारी अफसर और उनकी पत्नी, उनके ईमेल पर एक धमकी भरा नोट आता है और उनसे कहा जाता है कि 10 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारे परिवार के 4 लोग हैं घर में, चारों को मार डालेंगे। अब ये मेल पढ़कर वो परेशान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ करें, सोचें कि फेक है क्या है, तब तक दूसरा मेल आता है। अब 10 की रकम 20 हो गई, रकम बढ़ती जाती है। 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, अगले 23 दिनों तक ये मेल आता रहता है और आखिर में ये रकम 10 लाख से जो शुरू हुआ 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। बाकायदा एक ईमेल आईडी था जिससे ये धमकी भरा मेल आता था। अब धमकी के साथ साथ फिर कुछ ईमेल में अजीब अजीब बातें आने लगी। एक आई कि पुलिस को खबर की, पैसे नहीं दिए तो हमें मालूम है तुम्हारे परिवार में तुम पति पत्नी हो, एक बेटी है एक बेटा है, चारों की लाशें मिलेंगी। फिर एक में आया कि तुम्हारी बेटी 13 साल की है लेकिन उसकी शादी भी करानी पड़ सकती है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर परिवार डर गया कि करे तो क्या करे। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब मामला एक सरकारी अफसर का था, इस तरह से ब्लैकमेलिंग धमकी की थी। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन इधर अजीब चीज़ हो रही थी। हो ये रहा था कि अब धमकी देने वाला ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा था जो यकीन करने लायक नहीं था। जैसे वो बताता कि आज तुमने घर में क्या किया, पति ने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, बेटी ने क्या किया, कौन मेहमान घर में आया था, खाना क्या खाया। उसने कहा कि तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नज़र है और इसलिए जो हम कह रहे हैं अगर तुमने वो नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि सुनकर परिवार डर गया। ऐसा लगा कि कोई घर में उनकी नज़र रखे हुआ है। अब उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, कोई हिडन कैमरा है, क्या है, कहाँ है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उधर जो धमकी देने वाला है, ब्लैकमेल करने वाला है, वो लगातार कह रहा हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी है। तो खैर ये पूरा मामला जब हो गया, 23 जनवरी को पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया कि एक सरकारी अफसर के घर में इस तरह धमकी दी जा रही है और उनके घर की हर चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है, प्राइवेसी तक छिन गई। अब क्या करें, कौन आ रहा है, क्या जा रहा है। अब वो परेशान, 2 छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खैर पुलिस ने भी बड़ी सीरियसली इस कंप्लेंट को लिया। 27 जनवरी को इस केस का खुलासा हुआ था। 23 जनवरी को तो पुलिस ने इस केस को दर्ज किया था, लेकिन उस खुलासे से पहले भी बहुत कुछ हुआ इस केस में। हुआ ये कि अब जब पुलिस ने केस दर्ज किया तो इसके बाद पुलिस को कहा गया कि चलो एक टीम चलकर, घर वालों ने बताया कि छोटी छोटी बातें वो हमें बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किसने क्या खाना खाया, किसने क्या कब खाना बना, कौन मेहमान आज घर में आया, घंटी कितने बार बजी। अब ये बात बड़ी अजीब थी, तो इसीलिए फिर पुलिस ने कहा कि चलो एक बार घर की तलाशी लेते हैं कि घर में कुछ ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा कैमरा है, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। तब पुलिस की टीम जो है घर पहुंच जाती है एक दिन। घर पहुंचने के बाद अब ये पुलिस की टीम पहुंची सुबह करीब 11 बजे। 11 बजे आने के बाद पुलिस ने पूरे घर को खंगाल डाला, घर की हर चीज़ को खंगाल डाला, चेक किया कहाँ कुछ क्या है, ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई ऑडियो डिवाइस तो नहीं है। लेकिन घर के अंदर से पुलिस को कुछ नहीं मिला। घर के बच्चे जितने फ़ोन थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, उन सबको भी पुलिस ने खंगाला। और इसके बाद शाम के 6 बज गए और पुलिस को वहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने कहा कि चलो हो सकता है कि यहाँ के कुछ मोबाइल या डेस्कटॉप जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने डाल रखी है। तो उन्होंने घर के 2 मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप को अपने कब्जे में ले लिया।
कि वे इसको जांच के लिए भेजेंगे एक्सपर्ट्स के पास, उसका देखते हैं कि इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। साथ ही पुलिस ने कहा कि आप अपने घर के सारे ईमेल आईडी और पासवर्ड भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। शाम के 6 बजे 11 बजे की पुलिस की टीम आई हुई, लगभग 7 घंटे तक ये सारी कवायद करने के बाद घर से निकलती है। अभी पुलिस निकल कर गई थी, 10 मिनट भी नहीं गुजरा था कि अचानक जो टीम पुलिस की आई थी, जो उसके लीडर थे, उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया, सामने से वही सरकारी अफसर का फ़ोन। उन्होंने कहा कि आपके निकलते ही फिर से एक मेल आया और कहा गया कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया पुलिस को खबर करके। तुम लोगों ने आज पुलिस को बुलाया। 11 बजे पुलिस की टीम आई थी, शाम 6 बजे गई है, 2 फ़ोन ले गई है, एक डेस्कटॉप ले गई है। उन 2 फ़ोन में से एक पिंक कलर का फ़ोन है और वो 5 पुलिस वाले थे और 7 घंटा घर में रुक गए। उन्होंने इस कमरे की ये तलाशी, इस कमरे की ये तलाशी ली, इस दीवार, इस खिड़की को ऐसे देखा। अब ये सुनते उस पुलिस अफसर का दिमाग घूम गया, तो वापस अपनी टीम को लेकर पलटता कहता दोबारा घर चलो। अब वो घर पहुंचा तो उन्होंने दिखाया। अब पुलिस वाले ने उस मेल को देखा। अब पुलिस अफसर को लगा कि ये माजरा क्या है। एक तो हर चीज़ घर की वो बता रहा है और अभी पुलिस की टीम रही 7 घंटे, उसकी माइनर से माइनर डिटेल भी बता रहा है वो। और वो चूंकि खुद इस ऑपरेशन में शामिल, उन्हें मालूम है मैंने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें सच है। क्या क्या कब्जे में लिया वो भी सच बता रहा है। पुलिस वालों को लगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अच्छा, इसमें कई बार बीच में ऐसा हुआ था कि तुम हमें हल्के में मत लेना, तुम्हारे ऊपर हमारी पैनी नज़र है और तुमको मैं इशारा दूंगा घंटी बजाकर, और डोरबेल बज जाता था। अब घर वाले हैरान कि ये क्या माजरा है। पुलिस वाले ने भी कहानी सुनी तो अक्सर ये होता है कि जो हैकर हो या ब्लैकमेलर हो, वो दूर से धमकी देता है। कोई आकर ये बताने के लिए ऐलान नहीं करता कि देखो मैं हूं और अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा डोरबेल बजेगा और डोरबेल बज रहा है। तो ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस अफसर को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने घर की फिर से तलाशी ली। तो घर के सारे मेंबर अब शक किस पे करें। सरकारी अफसर कंप्लेनेंट है, पत्नी भी कंप्लेनेंट, उन्होंने भी साथ दिया। एक बेटी 13 साल की, बेटा 10 साल का, बेटा 5वीं क्लास में, बेटी 7वीं क्लास में। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे, वहां पे कुछ ऐसी चीज मिली नहीं। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस को ये यकीन हो गया कि घर में कोई ऐसे वो गैजेट्स भी लेकर आए थे कि किसी ने हिडन कैमरा या कुछ छुपाया तो पता चल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर इस 4 दीवारी के अंदर की बातें बाहर से कोई शख्स कैसे भेज रहा और कैसे बता रहा है, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल था। बड़ी देर तक सोचा पुलिस ने, फिर पुलिस इस यकीन पर पहुंची कि ये काम घर के अंदर ही कोई कर रहा है। अब चूंकि सीसीटीवी कैमरे फुटेज में भी कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई बाहर से आ रहा है, जा रहा है। हालांकि जहाँ पे जो डोरबेल है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, तो वो वरना पता चल जाता कि बेल कौन बजा रहा है। लेकिन अब पुलिस का यकीन हो गया कि इस घर से जुड़ा हुआ ही कोई शख्स है जो ये सारा खेल कर रहा है। अब कौन हो सकता है। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, फिर से सारे ईमेल आईडी वाईडी निकाले। सरकारी अफसर को भी शक के घेरे में रखा, पहले उनके साथ कुछ चेक किया, उनकी वाइफ ने की, बेटी का किया। अब बेटे की बारी थी, 5वीं क्लास का बच्चा, 10 सालों का। जब किया तो उसके डेस्कटॉप में कुछ अजीब अजीब से ईमेल आईडी दिखे। अब पुलिस को लगा कि 5वीं क्लास का बच्चा है, ये इतनी सारी चीज़ें क्या है। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरे दोस्त और ये हम सब ने बनाया है। अब फिर वो कुछ ऐसा बोलने लगा कि पुलिस को लगा कि ये बच्चा थोड़ा गुमराह कर रहा है या फिर क्या है, लेकिन ये भी है कि बच्चा है 10 सालों में। अब उससे कैसे एक प्रोफेशनल उसकी तरफ से आप बातचीत करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर पुलिस ने एक ईमेल आईडी आखिरकार उसी के जो डेस्कटॉप है उसमें से निकाला, और जब घर के सारे तमाम लोगों से पूछा उसके बारे में तो सरकारी अफसर ने मना किया, उनकी वाइफ ने मना किया, बिटिया ने मना किया। अब बच्चे से बातचीत की तो उसने कहा कि हाँ, ये एक मेरा दोस्त है, आदित्य नाम का लड़का है, उसने ये किया था और वो मुझे ये कहता था कि ये फेक ईमेल आईडी है, बनाओ और अपने माँ बाप को इससे धमकी दो, और नहीं तो वो मेरे को पीटता था। अब फिर पुलिस ने आगे पूछताछ की तो पता चला कि ये झूठी कहानी सुना रहा है, आदित्य नाम का कोई दोस्त ही नहीं उसका। फिर उसने कहा कि यमराज नाम का दोस्त है,
उसने मुझसे ऐसे ऐसे करने के लिए कहा था, बट उस पर भी कुछ नहीं, और बच्चा कुछ बता नहीं रहा और उम्र इतनी छोटी है कि पुलिस कुछ सख्ती नहीं कर सकती। आखिर पुलिस ने माँ बाप को भरोसे में लिया और कहा कि इस बच्चे से कुछ बात उगलवानी है, उसमें आप मदद करें। अब बच्चे की काउंसलिंग शुरू हुई। एक माँ बाप के तौर पर पुलिस वाले भी अब दोस्त बनकर, अब वैसे अब देखिए कि 5वीं क्लास में 10 साल की उम्र, कितना ज़्यादा दिमाग डेवलप होगा। खैर जब उसकी काउंसलिंग हुई तो थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन बच्चा फिर सच बोलने पर तैयार हो गया। फिर उसने कहानी सुनाई और ये कहानी आंखें खोलने वाली है। उसने कहा कि दिसंबर 2020 में, तो ये कहानी शुरू थी 1 जनवरी से, जब न्यू ईयर की छुट्टी होती है उससे पहले स्कूल खुला हुआ था। तो एक रोज इस स्कूल में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक स्कूल वालों ने कोई एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो बच्चों को बताने के लिए फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल और क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, और साइबर क्राइम क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें को रखने के लिए, बताने के लिए स्कूल वाले ने बुलाया एक्सपर्ट्स को। अब उसमें ये बच्चा भी था, उसने ये सारी चीज़ें देखी, उसने बताया कि कैसे फेक आईडी भी बनता है, कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो। उस बच्चे ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, गौर से सुना, क्लास से बाहर आया। अब उसका दिमाग कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई कैसे किसी का ये कर सकता है, कोई कैसे किसी की आईडी चुरा सकता है या उसके सारे डिटेल निकाल सकता है और पता ना चले। इसके बाद वो यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जाने के बाद उसने इन सारी चीज़ों के बारे में और स्टडी की। मोबाइल हैकिंग कैसे होती है, वीडियो देखे उसने मोबाइल हैकिंग के, अलग अलग जो लोग डालते हैं, कई बार देखे उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फर्जी ईमेल आईडी बनाने का तरीका। अब ये सब कुछ उसने किया, सीख गया। अब उसने कहा कि इसको कहाँ इस्तेमाल करें। फिर उसने कहा कि घर से ही शुरू करते हैं। उसके बाद उसने फेक ईमेल आईडी बनाई और उसने उसके बाद अपने माँ और बाप को धमकी देना शुरू किया और कहा कि अगर पहले 10 लाख नहीं दिया तो ये फिर ये तुम्हारे घर में 13 साल की बेटी, उसकी शादी नहीं करानी पड़ सकती है। अब ये सारी चीज़ें वो करता गया और यही वो इतना वो डराना चाहता था, देखना चाहता था कि कई बार वो मेल करता और इससे पहले कि मेल खोल कर कोई पढ़े तो गैप रखता हो 2-3 मिनट, और उतनी देर में वो चुपचाप से बाहर निकलता, डोरबेल बजाता और वापस आ जाता और मेल पे लिख चुका होता कि देखो घंटी अब तुम्हारे घर के कितने करीब तक हो। तो अब घर वाले फिर उससे ये भी पता चुके वो घर में ही कि आज खाना क्या बना है, किसने क्या पहना है, कौन घर में मेहमान आए। और जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसे ही पता था कि पुलिस वाले कितने हैं, लीडर कौन है, कितने घंटे रुके, क्या क्या ले गए, तो सब विटनेस था। तो घर की चीज़ें सारी जानकारी मेल में धमकी के तौर पर इस्तेमाल करता अपने ही माँ बाप और बहन की। अब ये सारा उसने खुलासा कर दिया। अब यहाँ पे पुलिस के सामने 2 इशू है। एक, बच्चे की उम्र 10 साल, 5वीं क्लास का पढ़ने वाला, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। बच्चे को फिर समझाया गया और पुलिस ने उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जितनी भी चीज़ें थी हटा दी। और चूंकि उसने बताया कि मेरा सिर्फ ये मकसद था जानना कि जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर हैकिंग और इन सब के बारे में जो पढ़ाया गया है वो कितना सच है, झूठ है, मैं उसको प्रैक्टिकली जानना चाहता था और उसके लिए मैंने अपने घर में ही ये सारी चीज़ें अपनाई। तो पुलिस ने उसके नीयत, उसके मकसद और उसकी उम्र को देखते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसे समझाया, बाकी माँ बाप पे छोड़ दिया कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। ख़ास तौर पर कितनी देर के लिए उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, कितनी देर वो कंप्यूटर पर होना चाहिए, कंप्यूटर पे जब हो तो आसपास में किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन हिदायतों के साथ उसे छोड़ दिया। अब आप बताइए, एक 10 साल की उम्र 5वीं क्लास का बच्चा लगभग 23 दिनों तक अपने पूरे परिवार को डराता रहा और तमाम वो चीज़ें की जो शायद बड़े बड़े घात जो प्रोफेशनल क्रिमिनल सोच सकते हैं वैसा, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। फिर भी ये चीज़ें बताती हैं कि अगर बच्चों के ऊपर कंट्रोल ना हो और वो कब क्या कर रहा है उस पर माँ बाप की नज़र ना हो तो बच्चों के बिगड़ने के पूरे चांसेस होते हैं।
तो हर एक माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर कि बच्चा जब मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो, तो वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, ये सारी चीज़ों पे कम से कम माँ बाप की नज़र होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका वक्त ज़्यादातर कहाँ गुजरता है। और एक बार अगर शुरू से ही ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर बच्चे भी हैं वो सब सच बता देते हैं और माँ बाप को ही पता होता है कि वो क्या कर रहा है, तो शायद ये चीज़ें ना हो। वरना सोचिए उन माँ बाप के ऊपर, इन्हीं सरकारी अफसर उनकी वाइफ के बारे में कि 23 दिन उन्होंने कैसे गुजारे और जब सच पता चला होगा तो उन पर क्या बीती होगी। तो ये एक सबक देने वाली कहानी थी और चौंकाने वाली। तो आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।